चतरगंज गांव, जो कि हिंडोली तहसील के अंतर्गत आता है, में स्थित 120 बीघा जमीन सहित कुल 1431 बीघा जमीन विभिन्न स्थानों पर मौजूद है एवं खेती हो रही है। उक्त भूमि में से 120 बीघा जमीन पूर्व में सीलिंग में निकल गई थी, जिसका केस कोर्ट में चल रहा था। वहां से सीलिंग प्रकरण में जीत हो गई, किंतु खातेदारी में दर्ज नहीं हुई और कागजों में चारागाह भूमि दर्ज हो गई। कैसे दर्ज हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जब भूस्वामी ने पन्नावली मांगी तो राजस्व रिकॉर्ड में ऐसी कोई पन्नावली होने के लिए मना कर दिया गया। भूस्वामी आमोद शर्मा ने इस प्रकरण को लेकर उनके साथ हो रहे प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हिंडोली तहसीलदार की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है कि जो जनता के सामने और प्रशासन के सामने तथ्यों को छुपाकर गुमराह करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका मैं पर्दाफाश आज मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूं। ये मेरे पिता के द्वारा ये ज़मीन 1963 में खरीद ली गई थी, तभी से हम इस पे काबिज कास्त हैं। सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण ये सिवाय चक घोषित हो गई थी। उसका मुकदमा लड़ने के बाद 2018 में हमारे पक्ष में फैसला हो गया। सीलिंग भूमि से अधिक हमारी सीमा जोत नहीं थी, कार्रवाई सरकार ने ड्रॉप कर ली और अपील योग्य नहीं होने के कारण नो अपील का लेटर सचिवालय को भेज दिया गया है। अब हमारे खातेदारी संशोधन के लिए मैंने मुकदमा माननीय एडीएम साहब के पास डाल रखा है और विचाराधीन है। सिर्फ संशोधन बाकी है, मगर ये सिर्फ एक इंतकाल इंदराज जो कि अनैतिक रूप से हुआ है, उसके आधार पर भूमाफिया बनकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर लोगों को मरने के लिए आमादा कर रहे हैं, झगड़ा करने के लिए आमादा कर रहे हैं। मेरी जान माल को खतरा है। और मैं अपील करता हूँ। कुल कितना बीघा जमीन है? ये 120 बीघा 10 बीसवा जमीन है, जो संपूर्ण सिवाय चक से मैं संपूर्ण मुकदमा अपने फेवर में जीत चुका हूँ। अब 1 बीसवा भी जमीन सिवाय चक की श्रेणी में आज की तारीख में कानूनी रूप से नहीं है। तो ये जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं? ये जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं। गौशाला के नाम से जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं? जी। और लोगों को बरगलाकर अपना सहयोग प्राप्त करके मुझ पर दबाव बनाकर और तथ्यों को छुपाकर प्रशासन से सहयोग लेकर षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, जिससे मैं अभी जो कार्रवाई हुई थी उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ पाबंद हुए हैं। आपने अभी सीपी गुंजल का जो नाम लिया कि सीपी गुंजल के माध्यम से प्रशासन को बरगला कर करवा रहा है कार्रवाई, तो क्या सीपी गुंजल से आपकी आपसी दुश्मनी है? मेरे पास कोई उसकी आपसी दुश्मनी नहीं है, मगर वो लालच व इस कार्यों को कर रहा है। ठीक, वो उसका व्यक्तित्व और व्यवहार पूरे क्षेत्र में इसी तरह का रहा है। वो दूसरे की भूमियों को नाजायज तौर से ट्रेसपास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आमोद शर्मा, पुत्र श्री राम भज शर्मा, निवासी मांगली खुर्द।